जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया इस पृथ्वी का अनूठा रहस्य, क्या है यह अनूठा रहस्य। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं भीष्म पितामह बहुत बड़े योद्धा और बहुत बड़े दोस्तों ज्ञानी भी थे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे उनके 19 रहस्य जो उन्होंने पृथ्वी पर का 19 रहस्य बताया है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आप 10 मिनट का समय दीजिए। इस 10 मिनट के समय में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपलोड करते रहते हैं जिसका हर एक जानकारी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलिए जानते हैं, किसी भी रिश्ते में अंतरंगता जरूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जहां पुरुष दिन में कई बार रात्रि क्रिया का आनंद लेना चाहते हैं, वहीं एक सच्चाई यह भी है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही आनंदित होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि महिला या पुरुष में से इस क्रिया में किसे ज्यादा आनंद मिलता है। शायद आप इस सवाल का जवाब जानकर हैरान हो जाएंगे। आखिरी स्लाइड में और आखिरी में अभी हम आपको बताएंगे वह स्टडी का सारा निष्कर्ष। महाभारत के अनुशासन पर्व में मानव जीवन से जुड़े कई पहलुओं की चर्चा है। युधिष्ठिर को एक सवाल काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। सरसैया पर लेटे हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए भीष्म से उन्होंने यह सवाल पूछा। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि सहवास के दौरान स्त्री पुरुष में से मिलन का सुख किसे ज्यादा होता है, यौन क्रियाओं के दौरान ज्यादा आनंद कौन प्राप्त करता है। भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, इस सवाल का उत्तर देना कठिन है जब तक कि स्त्री और पुरुष दोनों का अनुभव किसी को एक साथ न हो। फिर भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भंग, फाना और फकरा की कथा से जाहिर ही किया जा सकता है। यह कथा आपको सुननी पड़ेगी। आपने सवाल का जवाब पाने के लिए यह कथा आपको जरूर सुननी पड़ेगी। बहुत समय पहले भंग फाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्निष्ठा अनुष्ठान करवाया। हवन में केवल अग्नि देवता का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए थे। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए दंड देना चाह रहे थे। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालात में वह सब सुख खो बैठा। न उसे दिशाएं समझ में आ रही थी और न ही अपने सैनिक ही दिख रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई देती है जो किसी जादू से सुनहर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद को पानी पिया। जैसे ही राजा नदी के अंदर प्रवेश किया, पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल वह राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था। राजा भंगस्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे अग्निष्ठता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उनका सामना कैसे करूंगा, क्या कहूंगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं,
उनसे कैसे मिलूंगा? मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा को बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा कि वह अब राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में बिताएंगे। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसने कई पुरुषों को जन्म दिया। अपने उन पुरुषों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अनुष्ठान से हुई बच्चों से कहा, तुम मेरे पुत्र हो। जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं। जब मैं एक स्त्री हूँ, तुम लोग मेरे राज्य को मिल कर संभालो। अब मैं जब पुत्र था तो ये पुत्र हैं, और जब मैं पुरुष स्त्री हो गया हूँ तो ये सब है। तुम दोनों को मिलकर एक साथ रहने चाहिए और राज्य को चलाना चाहिए। यही उसने समझाया, यही उसका तात्पर्य है। उसके बाद सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र को गुस्सा आ गया था। उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगे कि राजा को स्त्री मैं बदलकर मैंने उनके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारा और पहुंच गया राजा भंगस्वाना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों को भड़का दिया। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वह शोककुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। भंगस्वाना ने रोते हुए पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किया अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। इंद्र हैरान हो गए। ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है। इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र भगवान ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि राजन, क्या तुम आपस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगस्वाना बोला, क्योंकि संयोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज़्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूँगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहाँ से प्रस्थान किया। भीष्म पितामह बोले, हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज़्यादा सुख मिलता है और स्त्री पुरुष से कई गुना संवेदनशील होती है। हालांकि इस विषय पर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है, क्योंकि
आनंद को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। मानवीय कल्पना बहुत ही जटिल होती है और सक्सेसफुल रिलेशनशिप की तस्वीर तो और भी धुंधली होती है। कुछ लोग जिन्होंने कभी स्त्री के रूप को ही नहीं देखा है, वह केवल उसकी एड़ी को देखकर भी उत्तेजित हो जाते हैं। वही दक्षिणी अमेरिका में बीच में पाला पड़ा शख्स है और उसे हजारों लड़के और लड़कियों को पिकनिक में देखा है। उसकी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग होती हैं। पुरुष से स्त्री ट्रांससेक्सुअल और स्त्री से पुरुष ट्रांससेक्सुअल पर की गई स्टडी से अलग अलग निष्कर्ष निकाले गए हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल स्टडीज से पता चलता है कि पुरुषों को यौन क्रिया के दौरान आनंद तेजी से मिलता होता है, जबकि महिलाओं का आनंद धीमी गति वाला होता है। इसलिए कई बार पुरुष अपर्याय आनंद महसूस करते हैं। कुछ मानववैज्ञानिकों का कहना है कि शायद इसी वजह से पितृत्वात्मक समाज की स्थापना हुई होगी। पुरुष बेसब्र होते थे और लगातार उन्हें यह एहसास होता था कि वह महिलाओं के लिए बहुत योग्य और पर्याप्त नहीं है। इसीलिए उन्होंने महिलाओं की सेक्सुअल आज़ादी को खत्म करने के लिए कई कानून नियम भी स्थापित कर दिए थे। तो दोस्तों, ये है भीष्म का उत्तर युधिष्ठिर को। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस जानकारी से कुछ आपको अच्छाई मिले तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किस टाइप की जानकारी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अपने परिवार के साथ हंसी से बिताइए। फिर मिलते हैं हंसी खुशी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।